अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं फ़रहान अहमद आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक है एफ़िशिएंसी। तो शुरू करते हैं जी हम अपने लेक्चर को। एफ़िशिएंसी क्या है? आम ज़ुबान में ग्रामेटिकल मीनिंग के मुताबिक देखा जाए तो एफ़िशिएंसी से मुराद है सलाहियत। तो यहाँ पर हम जिस एफ़िशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे उस एफ़िशिएंसी से मुराद होगा सलाहियत। किस किस्म की सलाहियत के बारे में यहाँ पे ज़िक्र किया गया है? सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी दुनिया में मौजूद जो मशीन है वो कैसे काम करती है। ना सिर्फ मशीन बल्कि कोई जानदार भी हो, कोई भी चीज़ हो, वो कैसे काम करती है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ जब हमें कोई आउटपुट दे रही है, हमें कुछ वो रिज़ल्ट निकाल कर दे रही है, तो उसको करने के लिए वो हमसे कोई चीज़ डिमांड करती है जिसे इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर साइंसेस में जब तक हम कंप्यूटर में डाटा एंटर नहीं करते तब तक वो उसको प्रोसेस करके हमें रिज़ल्ट नहीं निकाल कर देता। इसी तरह जब तक किसी मशीन को एनर्जी नहीं दी जाएगी तब तक वो मशीन अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी। ये चीज़ इस चैप्टर के पहले वाले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी यही चीज़ है कि हमारे पास जितनी एनर्जी है उस एनर्जी के मुताबिक काम होगा, और जितनी एनर्जी है और जितना वर्क है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर किसी चीज़ में एनर्जी ही ना लगाई जाए तो वो हमें आउटपुट वर्क भी नहीं देगा। तो हम जब किसी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसके नतीजे में जो काम करते हैं, इस काम करने की सलाहियत को एफ़िशिएंसी कहा जाता है। एफ़िशिएंसी दरअसल वो सलाहियत है मशीन की जो हमें बताती है कि, माफ़ कीजिएगा, जो हमें ये बताती है कि हमने जो मशीन को एनर्जी दी है उसके नतीजे में मशीन ने कितना काम किया है। इस चीज़ को एफ़िशिएंसी कहा जाता है। हमारी बुक में उन्होंने जो एफ़िशिएंसी के लिए डेफिनेशन बताई है वो क्या है जी? हाईलाइटेड पिंक ब्लॉक के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन नज़र आएगी। अगर आप इसकी जो है वो डेफिनेशन को देखें यहाँ पे, एफ़िशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from the system as output to the total energy given to it as input। जी, तो यहाँ पर क्या कहा गया है जी? देखें कि एफ़िशिएंसी क्या है? एक रेशो है दो चीज़ों को, यानी कि डिवाइड करने का नाम है। और किस तरह से डिवाइड किया गया है जी? जो हमें आउटपुट वहाँ पर दी गई है उस आउटपुट को इनपुट के साथ डिवाइड किया गया है। जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ रही है और जो हमें आउटपुट मिल रही है वो जो है वो नोमिनेटर में आ रही है। इस तरह इसको डिवाइड किया गया। अब जो इसकी रेशो बनी उस रेशो को एफ़िशिएंसी का नाम दिया गया है। अब इसके फार्मूले पे ज़रा गौर कीजिएगा। फार्मूले में वो हमें क्या कह रहे हैं? एफ़िशिएंसी इज़ टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो है टोटल फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल इनपुट, ये हमारे पास इसका जो है कंप्लीट यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। नीचे उन्होंने इसके परसेंटेज के हवाले से हमें बताया कि परसेंटेज में इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जी। वो कह रहे हैं टोटल रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट वो नहीं हो रहा तो मैं इसको ब्लॉक में लगा देता हूँ यहाँ पे। जी, ये मेरे पास आ गया है यहाँ पे इसका फार्मूला। और इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम यहाँ पे गौर से देखते हैं हमें अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे कि टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी और टोटल इनपुट हमारे पास यहाँ पे फार्मूले में रिक्वायर है। अब इसके बाद अगर आगे हम चलते हैं यहाँ पे
तो हमें आइडिया होगा। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है जी। वो क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं एन आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। यानी कि पूरी दुनिया में हमारे पास जो एक सिस्टम है जो हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, उसे हम आइडियल सिस्टम कहते हैं, जिसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है। और वो जो आइडियल सिस्टम है वो हमें मैक्सिमम जो आउटपुट देगा वो उतनी ही देगा जितनी हम उसको इनपुट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल मुताबिक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई सिस्टम आइडियल सिस्टम नहीं है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये मेरे पास जो है वो आइडियल सिस्टम की डेफिनेशन है यहाँ तक, और इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफ़ाइन आइडियल सिस्टम। सवाल नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफ़ाइन आइडियल सिस्टम। ये पेपर में आ सकता है, तो इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब आगे वो हमें बताते हैं जी कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिकली ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई मशीन पॉसिबल नहीं होती जिसमें फ्रिक्शन 100% ज़ीरो हो। ऐसी कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है जिसमें फ्रिक्शन नाम का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए। फ्रिक्शन हर जगह पर मौजूद है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लाजमी तौर पे वेस्ट होती है। जब हमारी इनपुट एनर्जी में से एनर्जी का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट हमारे पास आती है वो हमेशा इनपुट से कम होती है, जिसकी वजह से अगर मैं फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ आउटपुट ओवर इनपुट, तो मेरे पास जो आंसर है हमेशा वो 1 से नीचे रहेगा। और अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो वो हमेशा 100 से कम रहेगा। आगे जी यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें, उन्होंने कुछ कॉजेज़ बताए हैं एनर्जी ज़ाया होने के। वो कहते हैं एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से क्या कह रहे हैं, दैट कॉज हीट एंड नॉइस एट्सेट्रा। देयर आर नॉट द यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट। ये हमारे पास ऐसी एनर्जी की किस्में जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या जो हमारे लिए वेस्ट साबित होती हैं, क्योंकि ये हमारे किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं आती हैं। This means we cannot utilize all energy given to the working system. The energy in the required form obtained from a working system is always less than the energy given to it as input. वही बात है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई है। इसके साइड पे एक वो टेबल दिया गया है जो MCQs में आ सकता है। वहाँ पर कुछ चीज़ों की उन्होंने एफिशिएंसी के बारे में हमें बताया है, और वो हमें क्या कहते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी में, इलेक्ट्रिक लैंप, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फ़ैन और सोलर पैनल, इनकी उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है एफिशिएंसी के बारे में। यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी का टॉपिक हो जाता है मुकम्मल। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी पावर की तरफ। एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है, एग्ज़ाम्पल को एक नज़र देख लीजिएगा। वो कहते हैं, ये साइकिलिस्ट डज 12 जूल ऑफ यूज़फुल वर्क while pedaling his bike from every 100 joule of food energy। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है, वो 100 जाउल एनर्जी गेन करता है खाने से, और वो 12 जाउल एनर्जी जो है वो पैडलिंग में कंज्यूम कर पाता है। तो व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या है वो बताइएगा। सोल्यूशन इसका देखते हैं जी। उन्होंने यूज़फुल एनर्जी बताई है 12 जाउल, और जो इनपुट एनर्जी है वो 100 जाउल है। इन दोनों को फार्मूला में पुट करके डिवाइड किया है, तो 12% इसकी एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है जी। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पावर, हम उसकी तरफ चलते हैं जी। पावर क्या चीज़ है? पावर से मुराद होता है ताकत। किसी भी चीज़ में कोई काम को पूरा करने की कितनी ताकत मौजूद है, वो किस ताकत के साथ काम कर सकता है, इस ताकत को पावर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूँ।
एक काम पूरा करना है। सपोज नीचे मेरे पास कुछ पानी है जिसको पंप के ज़रिए हमने छत के ऊपर एक टैंक में पहुंचाना है। दो तरह की मोटर्स मैं वहाँ पे लगा देता हूँ, एक की पावर ज़्यादा है और एक की पावर कम। जिस मोटर की पावर ज़्यादा है वो उसी पानी को उतनी ही हाइट के ऊपर जल्दी पहुंचा देगी, कम वक्त में ज़्यादा फोर्स लगा के उसको वहां तक पहुंचा देगी। लेकिन जिस मोटर की पावर कम है वो उतने ही पानी को उसी हाइट के ऊपर उसी जगह पहुंचाने के लिए निस्बतन ज़्यादा टाइम लेगा। तो यही हमारा पावर का कॉन्सेप्ट है कि वर्क जो दिया जाता है, काम जो दिया जाता है, वो काम तो हमारी मशीन मुकम्मल कर ही लेती है, कुछ देर से कुछ जल्दी, लेकिन टाइम के लिहाज से वो काम कितनी जल्दी हो रहा है, किसी भी काम को वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से जब मेजर किया जाता है तो ये हमारे सिस्टम की पावर बनती है। जो ज़्यादा काम कम वक्त में करती है उसकी पावर ज़्यादा है, और जो कम काम ज़्यादा टाइम में करती है उसकी पावर कम है। इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। हाईलाइटेड बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है जी। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी मशीन की काम करने की जो शरह है या वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से जो काम करती है मशीन, उस रेशो को पावर कहा जाता है। नीचे उसका फार्मूला दिया गया है, फार्मूला देखिएगा जी। पावर P इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन एंड पावर इक्वल्स टू W ओवर T। पावर का यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो इतना ही है, और इसके ऊपर कुछ इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, उसको भी जो है वो रीड किया जा सकता है। नीचे हमारे पास इसके फार्मूला के बाद आता है इसका यूनिट। तो पावर का यूनिट है जी वाट। वाट इक्वल होता है जाउल पर सेकंड के। फार्मूला के मुताबिक अगर देखा जाए तो पावर इक्वल है वर्क ओवर टाइम के। वर्क ऊपर है, वर्क का यूनिट जाउल है, टाइम नीचे है, टाइम का यूनिट सेकंड है। तो जाउल ओवर सेकंड को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इसका यूनिट आता है वाट। यहाँ पे इसके यूनिट को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जी, ऐसे यूनिट इज़ व्हाट इट इज़ डिफाइंड एज। नीचे उन्होंने वाट की डेफिनेशन लिख दी है। ये हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वहाँ पे डिफाइन वाट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो पिंक ब्लॉक के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन उस सवाल का भी जवाब है, और साथ ही साथ जो ऊपर इन्होंने वाट बताया उसकी भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं जी, पावर ऑफ द बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जाउल पर सेकेंड। वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पावर 1 वाट उस वक़्त होगी जब वो 1 सेकेंड के अंदर 1 जाउल का काम करेगी। अगर मेरे पास वर्क 1 जाउल ही है और टाइम मेरे पास 1 की बजाय 2 सेकेंड हो जाते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 0.5 वाट। यानी कि मैंने टाइम को बढ़ाया उतना ही काम करने के लिए, तो मेरी पावर रिड्यूस हो गई। अगर मैं उतने ही काम के लिए मैं टाइम को कम कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें 1 जाउल वर्क को मैं 1 सेकेंड की बजाय मैं 0.5 सेकेंड में करता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 मेरे पास उसका जवाब आएगा 2 वाट। इसका मतलब ये है कि मैंने टाइम को रिड्यूस किया तो मेरी पावर इंक्रीज़ हो गई। यही बात हमने जो है वो इस टॉपिक के शुरू में की थी कि हमारे पास टाइम की कमी बेशी से पावर की जो है वो वैल्यू है उसका तयन होता है। नीचे उन्होंने कुछ इसकी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ दी हैं। 1 के यहाँ पर हमारे पास है जी, देखिएगा इस जगह पे 1 kW मीन्स 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वाट के। 1 MW मीन्स 1 मेगावाट, और 1 मेगावाट इक्वल होता है 10 लाख वाट के या 1 मिलियन वाट के।
आगे उन्होंने एक और यूनिट इसका बताया है, दैट इज़ हॉर्स पावर। ये बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। HP इसको कहा जाता है या हॉर्स पावर भी कहा जाता है। ख़ास तौर पे जो पंप्स या मोटर्स होती हैं उनकी पावर के लिए हॉर्स पावर का यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 1 हॉर्स पावर, अगर आपको हॉर्स पावर में आ जाती है पावर, उसकी कन्वर्जन का यहाँ पे इन्होंने फार्मूला बताया है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 746 वाट के। तो अगर आपको 1 हॉर्स पावर की वैल्यू आती है तो उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं 746 वाट में। और अगर आपको 2 हॉर्स पावर या 1.5 हॉर्स पावर आती है तो उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके आगे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर हम देखते हैं जी। A man takes 80 seconds in lifting a load of 200 न्यूटन। यहाँ पे वेट हमें दे दिया गया है 200 न्यूटन, टाइम आ गया है 80 सेकेंड, थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट हमारे पास आ गई है 10 मीटर। मतलब यहाँ पे हम वेट और हाइट को पहले मल्टीप्लाई करके इसका वर्क मालूम करेंगे और फिर इसको सेकंड में जो है वो डिवाइड करके इसकी पावर मालूम कर सकते हैं। While another man M2 takes 10 seconds in doing the same job, find the power of each। यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास जो है वो वेट उतना ही है, हाइट उतनी ही है। एक आदमी को 80 सेकंड लगते हैं, दूसरे आदमी को 10 सेकंड्स लगते हैं। तो हमें यहाँ पे इन दोनों के लिए अलग अलग पावर को मालूम करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी आगे। पहले नंबर पे फोर्स आ गई है 200 न्यूटन, डिस्टेंस है 10 मीटर। टाइम टेकन बाय मैन M1 दिया गया है 80 सेकेंड, मैन M2 दिया गया है यहाँ पे 80 सेकेंड और मैन M2 दिया गया है 10 सेकेंड। एज वर्क डन हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बताया जी वर्क डन का फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। पहले हम यहाँ पे वर्क मालूम करेंगे। वर्क की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 200 जाउल, और 200 जाउल के साथ जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास पावर ऑफ मैन यहाँ पर जो आती है वो क्या है जी। पावर ऑफ मैन को यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वर्क का उन्होंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है 2000। जो हमारे पास वर्क आया उसको डिवाइड किया 80 से, तो आंसर आ गया है 25 जाउल पर सेकंड, मींस 25 वाट। यहाँ पे अगर मैं आपको इसको दोबारा दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 25 वाट इस जगह पे। नीचे हमारे पास है जी सेकंड। यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड उन्होंने पावर मालूम की है सेकंड मैन की M2 की। 2000 जाउल हमारे पास वर्क है और उसको 10 पे डिवाइड किया है, और हमारे पास यहाँ पर इसकी जो पावर आई है वो पावर हमारे पास है जी 200 जाउल पर सेकंड, मींस 200 वाट। इसी तरह नीचे एक और एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल को भी हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल 6.7 क्या कहा जा रहा है जी। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर। यहाँ पे हमारे पास वो डाटा दे रहे हैं जी 70 kg ऑफ वाटर थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर इन 10 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर। याद रखिएगा यहाँ पे हमें पावर को हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट करना है। तो इसके डाटा को यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है जी मैस ऑफ वाटर 70 kg, हाइट हमें दी गई है यहाँ पे 16 मीटर की, और टाइम है जी 10 सेकेंड। हमें यहाँ पे मालूम क्या क्या करना है जी। हमें इसकी कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, हमें यहाँ पे इसकी पावर मालूम करनी है, और फिर पावर के बाद हमें उसको हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास काफ़ी लेंथी एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं जी एक नज़र। तो वो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डाटा हमारे सामने है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी फ़ोर्स को मालूम करना होगा। फ़ोर्स के लिए हमें यहाँ पे क्या करते हैं जी, फ़ोर्स के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमने फ़ोर्स का फार्मूला लगाया, फोर्स इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू mg। वेट में हमारे पास मैस है 70 kg,
जी की वैल्यू है 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 70 न्यूटन, और ये जो हमारे पास 70 न्यूटन है ये आ जाती है फोर्स। अब फोर्स को जब हम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हमारा वर्क डन। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन को देखता हूँ, मैं अगर यहाँ पे अपने वर्क डन को देखता हूँ जी, वर्क डन 700 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर मेरे पास आता है 11,200 जाउल वर्क है मेरे पास। इस वर्क को देन हमने अगेन मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है टाइम से। टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड, तो हमारे पास 1120 जाउल पर सेकेंड या 1120 वाट आएगा आंसर। इस 1120 वाट को फर्दर हम 746 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें अपनी पावर को यहाँ पर मालूम करना है किस चीज़ में, हॉर्स पावर में। अगर हम हॉर्स पावर में इसको कन्वर्ट करने के लिए 746 पे डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 101.5 HP, यानी कि 1.5 हॉर्स पावर। यहाँ पे आगे हमारी एग्ज़ाम्पल हो जाती है मुकम्मल। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं पर किसी पॉइंट में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप फ्रीली जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली चैनल के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसमें इसको जो है वो अच्छे से कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।